नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है कि जब आपको आपकी मंथली जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए किसी भी प्रकार का जॉब ना करना पड़े, वो जो जितना मंथली एक्सपेंसेस है वो आपको आपके पैसिव इनकम के थ्रू मिल जाए, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। जैसे कि आप ही जान रहे हैं, क्या आप अपनी डेली जॉब के वर्क प्रेशर से परेशान हैं? क्या आपको भी आपके घर जाने के लिए, सही बोल रहा हूँ, आपको आपके अपने घर जाने के लिए किसी और से परमिशन लेनी पड़ती है? क्या आप चाहते हो कि जैसा आपकी लाइफ है सेम लाइफ पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद आपका बेटा या बेटी भी जिए? चाहते हो यही? क्या चाहते हो कि मतलब आप जब बूढ़े हो जाएं तब आपका बच्चा कहीं बेंगलोर या बॉम्बे दिल्ली में रहे और आपसे अलग रहे? अगर मैं अभी आपको एक ऑप्शन दूं कि आपका बेटा या बेटी जब ये बड़ा हो जाएगा, पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, आप इसकी मंथली सैलरी कितने रुपए चाहते हैं? अगर मैं अभी आपको ऑप्शन दूं कि आप बताइए, आपके पास अभी जस्ट न्यू बॉर्न बेबी हुआ है और आपसे मैं पूछूं कि आप अपने न्यू बॉर्न बेबी का कितना सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं जब ये पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लेगा, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगा, और उसके बाद आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं? एक मन में फिगर सोच लीजिए कितना सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके लिए, और सोचिए उस सैलरी के लिए वो डेली जाएगा, सेम वर्क प्रेशर को झेलेगा, सेम परफॉर्मेंस प्रेशर को झेलेगा, सेम ऑफिस पॉलिटिक्स को झेलेगा, बॉस की सुनेगा, एक्सटेंडेड आवर तक काम करेगा, अपने छोटे से प्रमोशन या इंक्रीमेंट के लिए बेचारा सेक्रीफाइसेस करेगा, अपने सैलरी का करीब 30% रुपीज वो हाउस रेंट में देगा, करीब मैं जो जितने बड़े सिटीज़ में ऐसे हैं। और मेन चीज़ है कि जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब वो आपके पास नहीं होगा। आपने कोई फिगर सोच लिया? अच्छी बात है, सोच लिया। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने जो भी फिगर सोचा है, मैं उसका कि वो आपके पास बैठे बैठे बिना काम किए हुए, जी हाँ बिना काम किए हुए, जितना आपने सोचा, सपोज 90% लोगों ने सोचा होगा 1 लाख रुपए, मैं बोलता हूँ मैं उसको 4 लाख रुपए तक का घर में बैठे बैठे आपके साथ बैठ के आराम से चाय पीते हुए, आराम से बालकनी में हर मौसम का मजा लेते हुए, ठंडी है तो उसने जस्ट रजाई के बाहर एक अंगूठा निकाला, बोला हाँ ठंडी, फिर से सो गया। बारिश है तो बारिश हो रही है, आप हस्बैंड वाइफ, आपके बच्चे बालकनी में बैठ के चाय समोसे खा रहे हैं। इस टाइप की लाइफस्टाइल जीने के लिए मैं बोल रहा हूँ। और फाइनेंशियल आपको चिंता नहीं करनी है। अब बोलोगे कि यार इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, मेन मुद्दे पाओ, कैसे अचीव होगा, कैसे मेरे बेटे को इतनी अच्छी लाइफ मिल सकती है? तो मैं बोलूँगा भाई, आपके यहाँ बेबी हुआ है, कांग्रेचुलेशंस। आपको खाली एक काम करना है, 5 लाख रुपए उठा के, 5 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है। जिस सिटी में मैं रहता हूँ, इधर बच्चे के एडमिशन के लिए डोनेशन में इतनी रकम लग जाती है। 5 लाख रुपए आपको बेबी हुआ है, आई थिंक आपके पास भी कहीं न कहीं होगा, या सेविंग करके जुगाड़ लिया। आपने बेबी हुआ है तो अगर बच्ची हुई है तो आप सोचोगे उसकी शादी के लिए हम करने रख लेते हैं, बेबी हुआ सोचोगे आप एजुकेशन के लिए रख लेते हैं। तो वैसे ही खाली आप 5 लाख रुपए उस बच्चे के लिए आप एक स्मॉल कैप में डाल दीजिए। अब स्मॉल कैप बोलोगे, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब बोलोगे कि यार ये भी बता दो ना मेरे को, तो चिंता मत करो, ये म्यूचुअल फंड भी मैं बताऊंगा, इस कैटेगरी के बारे में भी बताऊंगा, और कैसे कैसे कितना रुपया मिलेगा उसके बारे में भी बताऊंगा। तो लगे रहिए, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस टाइप के कंटेंट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए अब मेन मुद्दे पाते हैं। भाई आपने 5 लाख रुपए तो दे दिए, कितना पैसा बनेगा, कैसे बनेगा, कुछ तो बताओ मेरे को, कुछ तो आइडिया दो। तो मैं बोलूँगा आपको कि स्मॉल कैप कैटेगरी का जो लास्ट 10 ईयर का जो एवरेज रिटर्न है, मैं हाई रिटर्न बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एवरेज रिटर्न, वो आया है 20.43% का CAGR लास्ट 10 ईयर का। 10 ईयर का परफॉर्मेंस यू कैन जज इट, बिकॉज 10 साल का पीरियड कोई छोटा पीरियड नहीं होता है। छोटे 1 साल में आप परफॉर्मेंस दिखा सकते हो, 2 साल में कर सकते हो, लेकिन 10 ईयर में अगर आपका जो कैटेगरी एवरेज है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में भी आपको उतना % रिटर्न आएगा। अब बात करते हैं कि भाई 20% ही आपको आ गया उस पर रिटर्न, CAGR बेसिस पे, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पे आपको 20% नहीं आ गया, तो आपका बेटा या बेटी ग्रेजुएशन करने के बाद उनकी ईयर कितनी होंगी? अप्रॉक्सीमेटली 22 ईयर्स। तो हम इसको भी सेम फंडा रखते हैं कि 5 लाख रुपीज़ आपने जमा कर दिए, 3 स्मॉल कैप में आपने लगा दिया है, एक स्मॉल कैप में 2 लाख, दोनों बाकी अदर स्मॉल कैप में 1.5 लाख 5 लाख रुपए आपने लगा दिया। अब अगर इस तीनों ने 20% से CAGR भी निकाल लिया, CAGR इनका 50%, 33% ऐसे है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा
कि इन्होंने कंजर्वेटिव बेसिस में कि इन्होंने अगर 20% का भी CAGR नेक्स्ट 22 ईयर के लिए निकाल लिया तो आपके जो बेटे के पास जैसे ही वो कॉलेज से पास आउट होगा उसके पास कॉर्पस होगा या उसके जो म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू होगी 20% रिटर्न के साथ कितनी होगी? कुछ आइडिया लगा मन में? कुछ तो लगा होगा। चलिए मैं रिवील करता हूँ। 2.76 करोड़, सही सुना आपने। अब मैं बोलूँगा आपको कि भाई जितना मेहनत करनी थी आपने कर दिया, अपने बच्चे को पढ़ा दिया, लिखा दिया, उसे एक काबिल इंसान बना दिया। अब टाइम आ गया, लोग नौकरी करके मजे करते हैं, मतलब रिटायरमेंट के बाद में आप सोचिए कि अभी से आप रिटायरमेंट हो गए, आपका बच्चे का रिटायरमेंट अभी से हो गया। अब आपको खाली लाइफ को इंजॉय करनी है, लाइफ को जीना है, जो भी आपके शौक हैं उन्हें पूरा करना है। अब आप बोलोगे शौक पूरा करने के लिए पैसा लगता है, पैसा कहाँ से निकालेंगे? तो भाई इसमें एक फॉर्म आता है, जो भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो नाम होता है उसका SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो आप ये अपना 2.76 करोड़ का पोर्टफोलियो को वैसे ही रख दीजिए, उन्हीं फंड में रखना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। सिंपली उन तीनों फंड के जो वेबसाइट है उसमें जाके आपको SWP का बटन प्रेस कर देना है। अब SWP कितना निकालेंगे? मैं बोलता हूँ 4 लाख रुपए। सही सुना आपने, 4 लाख रुपए हर महीने का SWP करिए नेक्स्ट 10 ईयर के लिए। आप बोलोगे साला 2.76 था, 4 लाख रुपए निकाल लो, सब तो खत्म कर दोगे तुम। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे होगा मैजिक। आपने 4 लाख रुपए हर महीने निकाले, 10 साल बाद उसके अकाउंट में जानते हो कितना पैसा बचा है? 4.8 करोड़ तो उसने विड्रॉल कर लिया है, इसके बाद भी उसके अकाउंट में बचा रहेगा 10 साल के बाद। 2.76 था, वो हो जाएगा 4.76। ओके एग्जैक्टली। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। आप बोलोगे थोड़ी सी महंगाई वही बढ़ गई और पैसा चाहिए हमको। ओके, आपके अकाउंट में 4.76 करोड़ है। अब आप 6 लाख रुपए हर महीना विड्रॉल कर रहे हो नेक्स्ट 10 ईयर के लिए। आपको पता है कितना पैसा रह जाएगा आपके पास? आपके पास पैसा रहेगा करीब 8.76 करोड़। बताओ। और फिर उसके अगले 10 ईयर आप 8 लाख रुपए पर मंथ निकालना चालू कर दो, फिर भी आपके पास रहेगा करीब 11.65 करोड़। यानी कि ये एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा जो कि नेवर एंडिंग होगा। आपका बेटा ही नहीं, उसके बच्चे भी केवल पढ़ाई लिखाई अपने नॉलेज के लिए करनी है, अपनी काबिलियत के लिए करनी है। बाकी काम वो जो चाहें वो करेंगे, जिसमें उनकी हॉबी होगी वो करेंगे। वो सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ सैलरी के लिए किसी से परमिशन नहीं लेंगे कि नहीं सर मैं घर जा सकता हूँ क्या, टाइम हो गया है। किसी की तबीयत खराब है, उस तबीयत खराब में वो अपने बच्चे को छोड़ के ऑफिस नहीं जाएगा। ईयरली इंक्रीमेंट के लिए या प्रमोशन के लिए किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। एक सेल्फ रिलायंट लाइफ जीनी है, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं पैसे का। और खाली आपकी लाइफ नहीं सुधरेगी, आपकी पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी। मैं बता रहा हूँ ना, आपके बच्चे का सुधरेगा, उसके बच्चों का सुधरेगा। आप अपने बच्चों को अपने सामने बड़ा होते हुए देखेंगे। आप अपनी सारी लाइफ को जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो चीज़ें जिसके लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, वो चीज़ें बिना मेहनत की होंगी। आप लिटरली बालकनी में बैठ के चाय पी रहे होंगे, आप लिटरली ठंडी में रजाई के अंदर में होंगे, और आपको जो मंथली आना है, जितना लोग कमाते हैं उससे ज़्यादा आपके पास आएगा, और आपको उसके लिए लिटरली कुछ नहीं करना है। सही सुना आपने, कुछ नहीं करना है। आप तो बने ही बने, आपने अपने बच्चों को भी बना दिया। ऐसी बातें जो हैं ये नॉर्मली बड़े लोग फॉलो करते आ रहे हैं, एंड रिटेल लोगों को या छोटे लोगों को यही बोला जाता है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से ये करो, अच्छी जॉब करो, और वो एक रैट रेस लगी रहती है। उस रैट रेस में नेवर फिनिश। आपका खुद सोचिए कि आपका कितना ही पैकेज होगा, आप मंथली कितना बचा लेते हो, या मैं सीधा बोलूँ राउंड फिगर में, ईयरली कितना रुपीज़ सेव करते हो। जितना रुपीज़ सेव करते हो दैट इज़ योर अर्निंग, नॉट जितना कमा रहे हो वो अर्निंग है आपकी। नहीं, अगर आप 50 लाख भी कमा रहे हो और एट एंड ऑफ द ईयर आप केवल 3 या 4 लाख रुपए बचा पा रहे हो, इनकम टैक्स दे के, मकान किराया दे के, बच्चे की स्कूल की फीस दे के, सारे खर्चे दे के, बिजली का बिल दे के, गैस का बिल दे के, ये सब करके जितना भी है आप एट एंड ऑफ द ईयर कितना बचा रहे हो, दैट इज़ योर अर्निंग, दैट इज़ योर, तो वही आपकी रियल इनकम है। और मैं रियली बता रहा हूँ कि आप अगर ये सैलरी पाओगे तो आप एक मेरे ख्याल से अच्छे IITians या IIMs के सैलरी के बराबर की लाइफस्टाइल को आप जी सकोगे। तो बस करना कुछ नहीं है, वैसे ही बच्चा हुआ है, 5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में डाल दो, वो भी मैं सजेस्ट करूंगा स्मॉल कैप। अब आप बोलोगे भाई इतना बता दिया है तो कौन कौन से स्मॉल कैप में डालें ये भी बता दो, तो आ जाते हैं। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड जिसमें आपको 2 लाख रुपए लगाने हैं वो है क्वांट स्मॉल कैप। उसका लास्ट 5 ईयर का जो रिटर्न है वो करीब 50% का आया है।
50% से उसने ग्रो किया कराया है कैपिटल को। हम 20% की बात कर रहे हैं, मैं आपको जो फंड बता रहा हूँ वो 50% परफॉर्म किया है। सेकेंड नंबर पे आता है निप्पॉन स्मॉल कैप, जिसमें आप 1.5 लाख रुपए लगाएंगे। उसने रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर में 39% का। मैं आपको 20% लेने के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे एज्यूम करने के लिए। एंड थर्ड जो आता है वो ICICI स्मॉल कैप, उसने भी करीब 33% का रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर में। मैं यहाँ पे 20 लेने के लिए बोल रहा हूँ। तो सोचो कितना कंजर्वेटिव मैंने प्लानिंग किया है। इस प्लानिंग में भी आप इतना कमा ले रहे हैं कि आपके बच्चे को जिंदगी भर पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। अपने शौक के लिए करे, अपने हॉबी के लिए करे, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये मैसेज शेयर करिएगा। आई थिंक दिस विल चेंज अवर लाइफ। ओनली 5 लाख रुपीज, जितना कि हम स्कूल फीस में देते हैं, जितना कि हम एक डोनेशन में दे देते हैं, और आगे जाके पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि इंजीनियरिंग की 1 साल की फीस से भी कम है ये अमाउंट। सोचो कि अभी से हमने स्टार्ट कर दिया, सोचो कि अभी हमने उसका डोनेशन दे दिया। तो बस इतना ही। थैंक यू।